हेलो बच्चों, देखिए आज शुरू करने वाले हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8.1 भी हम इसकी करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और जब आप एडवांस क्लासेस में जाएंगे ना तो आपको ये काफी पढ़ने को मिलेगा अगर आप मैथ लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री जो है मेनली आपकी क्लास में आपके स्टैंडर्ड में केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है, देखिए हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब है तीन, कोण, और मिति का मतलब है मापन, यानी तीन कोण को मापना। और ट्रिग्नोमेट्री का भी मतलब ऐसा ही है कुछ। ट्री दैट इज थ्री, गोन, गोन का मीन्स होता है साइड्स, ठीक है, और मीट्री का मीन्स होता है मेजरमेंट, दैट इज उसको मापना। ठीक है, तो इंग्लिश में जो है ये साइड पर, बस इसका नाम है, ग्रीक वर्ड है, साइड पर बेस है और यहां पर कोण पर बेस है। मेनली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक स्टडी है बिटवीन द रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, यानी जो किसी भी ट्राइंगल में जो साइड और एंगल के बीच जो रिलेशन होगा उसी को मेजरमेंट करने का ये तरीका है, यानी तो यही हमारा कॉन्सेप्ट होगा। तो देखिए मेनली क्या बताया, ये जो बेस है ये आपकी क्लासेस में ओनली राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस है। यहां पर एक एंगल आप जानते होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। किसी भी ट्राइंगल में जब वन एंगल 90 डिग्री का हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए सपोज ए बी सी, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको पाइथागोरस थ्योरम जो है वो याद रखनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम में जो राइट एंगल ट्राइंगल भी लगती है मेनली, तो क्या होगा, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी लंब, और इसे बोलते हैं बेस यानी आधार, और इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज कर्व। क्लियर है। तो लंब को देखिए हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आधार को ए से और कर्ण को के से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज में एक रिलेशन होता है क्या, कि जब भी किसी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स में से दो दी हो तो तीसरी निकालने के लिए हम उस थ्योरम का यूज करते हैं। वो क्या होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, के स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, जब भी दो साइड दी गई हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और तीसरी साइड निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तीनों साइड की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर दो से ही काम चल रहा है तो दो से ही चला देंगे, अदरवाइज ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी यूज भी होगा। अब देखिए, या तो डायरेक्ट आप इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप हाइपोटेन्यूज निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करिए, बेस का स्क्वायर, दोनों को ऐड करिए और स्क्वायर जाता है रूट में। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज आपका निकल कर आ जाता है। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है तो गौर करिए, ये इधर आएगा माइनस में। ठीक है, इसे हमने यही रख दिया, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस हो जाता है, प्रोसेस वही, स्क्वायर बाद में रूट में चला जाएगा। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से ही बेस का स्क्वायर माइनस होगा, इसका रीजन अभी बताएंगे। इसी तरह से अगर आप बेस का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो एच स्क्वायर में से अब पी स्क्वायर इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां जो ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी। ठीक है, इसलिए हम हाइपोटेन्यूज में से ही तो माइनस करेंगे, अदरवाइज हमें तो माइनस का मिल जाएगा, और माइनस का रूट का मतलब है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, इट इज नॉट रियल नंबर। तो समझ में आई, इसलिए हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री चला है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशोज होंगे, लाइक ये 6 होते हैं टोटल। जैसे कि एक तो होता है साइन, और इसके साथ एक एंगल जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये साइन सेपरेट नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए कि साइन ए का मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू ए, ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि साइन या कोस, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है ये अलग अलग नहीं किए जा सकते। क्लियर है। तो एक तो होता है साइन, एक होता है कोस। ए से मीन से कि ए एक एक्यूट एंगल होगा, सपोज ये हम अभी ए ले रहे हैं तो इसकी बात कर रहे हैं, तो साइन ए, कोस ए, टेन ए, है ना, और कोट ए, सेक ए और कोसेक ए, ये टोटल 6 होते हैं। क्लियर है।
अब देखिए इसका मतलब होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होगी SINE और A, ठीक है। ये एंगल ए भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, सपोज 30 डिग्री 60 डिग्री, और रिप्रेजेंट हम थीटा से भी करते हैं इसे, ग्रीक लेटर से। तो साइन ए की फुल फॉर्म होगी SINE, कोस ए की फुल फॉर्म होगी COSINE, कोसाइन ए, ठीक है। टेन की होगी टेंजेंट, और कोट की होगी को टेंजेंट, ठीक है। सेक की होगी सीकेंट, और सेकेंड भी बोल देते हैं इसे, और कोसेक की होगी को सीकेंट, ठीक है। ये आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रख लेनी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि बताइए सेक की फुल फॉर्म क्या है। इस टाइप से, किसी भी टाइप से इस क्वेश्चन को दे सकता है वो। यहां तक क्लियर है? ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस आप इसके कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये देख लेना है कि साइन ए का स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए, ये दोनों का मतलब एक ही है। इसी तरह से कोस ए का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा कोस स्क्वायर ए, और बाकी का भी ऐसे ही चलेगा। मेनली हम इनका यूज नहीं करते, शॉर्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, ठीक है। ये है क्या, ये जो साइन कोस सैन है, ये मेनली है क्या, ये है इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल की दो साइडों का रेशो है ये, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। इसके पहले ये देखिए, ये समझ में आया। बट एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी कि साइन इनवर्स ए नॉट इक्वल टू साइन ए का होल इनवर्स, ये इसके इक्वल नहीं होता है। बट स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, यहां पर क्यूब भी आ सकता है, तो इसका मतलब साइन क्यूब ए होगा, ठीक है। बट ये इनवर्स का मतलब कुछ और हो जाता है, जो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए हम बात करते हैं कि किस तरह से ये साइन ए का क्या मतलब है, कोस ए का क्या मतलब है, यहां देख लेते हैं। तो देखिए साइन ए का मतलब होगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी P बाय H, क्लियर है। और कोस ए का मतलब होगा, ये हमारा बेस है, ये मैंने बता दिया कि ये परपेंडिकुलर है, हम ये साइन ले रहे हैं इसकी, H से मीन्स हाइपोटेन्यूज है, P से परपेंडिकुलर है, और आप हिंदी में भी बताएंगे कि कैसे लिखेंगे। कोस ए का मीन्स होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन ए को, जैसे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर की लेंथ होगी BC बाय, और हाइपोटेन्यूज की AC। तो गौर करिए ये जो है, ये एक रेशो है किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जब रेशो होता है वो साइन के इक्वल होता है, क्लियर है। और ए हमने लिया है। अब देखिए कोस ए होगा B बाई H। अब याद रखने के लिए इसी तरह से tan ए होगा P बाय B, ठीक है। और इसी तरह से हम कोट ए का निकाल सकते हैं, सेक ए का, कोसेक ए का। अब देखिए याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम, आपको क्या करना है, एक PBP बाय HHB, इस एक तरह से फॉर्मूला बना हुआ है, आप इसको याद रख सकते हैं। इसका मीन्स है, देखिए ये है साइन थीटा, मान लीजिए ये है कोस थीटा, साइन कोस ये है टेन थीटा, ठीक है। यहां से शुरू करेंगे कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो आप कुछ भी बना सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से बोलते हैं इसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब बस नाम याद रखने के लिए कोई भी एक लाइन आप बना सकते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि साइन थीटा होता है P बाय H, जैसे हमने लिखा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा होता है B बाय H, यानी B बाय H, और टेन थीटा होता है P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्लियर है। अब जब कोट थीटा की वैल्यू निकाली जाएगी तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। कोट थीटा क्या होता है, B बाय P, कोट थीटा कह सकते हैं, ए कह सकते हैं इस ट्राइंगल के लिए, B बाय P। और इसी तरह से सेक थीटा क्या होगा, H बाय B, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो गौर से देखिए एक चीज, यहां पर हमने यहां पर tan और कोट लिखा हुआ है, तो tan की वैल्यू तो होती है P बाय B,
और कोट की वैल्यू होती है बी बाय पी, बी डिवाइड बाय पी। तो इसका क्या मतलब हुआ, टेन और कोट जो होते हैं आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे, यानी जो टेन की वैल्यू होगी वो कोट की वैल्यू का उल्टा होगी, या ये कह सकते हैं जो कोट की वैल्यू होगी वो टेन की वैल्यू का उल्टा होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, क्योंकि अभी हम जो एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी टेबल के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि टेन और कोट के जो वैल्यूज हैं सभी एंगल्स की वो उल्टी है, बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाती है। इसी तरह से कोस और सेक उल्टा है, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। क्लियर है, क्योंकि एक वैल्यू दूसरे के रेसिप्रोकल है। सेम सिस्टम हम साइन में और कोसेक में देख सकते हैं। तो साइन और कोसेक की जो वैल्यू होगी, यानी साइन थीटा जो होगा वन अपॉन कोसेक थीटा होगा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा होगा। इसका मतलब यही है कि इन दोनों की वैल्यू रेसिप्रोकल होगी, कोस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, और टेन और कोट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, इनका यूज भी होगा अभी काफी। तो अब एक चीज और सीख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी हमने इस एंगल का यूज किया है ए, दैट इज ये, यानी इस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर वो ये कहे कि साइन सी की वैल्यू निकालिए, तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला बिल्कुल यही रहेगा, पी बाय एच। भाई थीटा है, थीटा तो आपका चेंज होता रहेगा, एंगल है, लेकिन मान लीजिए ट्राइंगल गिवन है तो साइन सी की वैल्यू पूछता है, तो साइन सी का फॉर्मूला पी बाय एच होगा, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बट क्या डिफरेंस है इसमें, यहाँ परपेंडिकुलर जैसे हमने लिखा, यहाँ परपेंडिकुलर है बीसी और यहाँ हाइपोटेन्यूज है एसी। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा, क्या आप कहेंगे कि बीसी ही होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या आप कहेंगे कि एसी ही होगा। हाँ, हाइपोटेन्यूज तो सेम होगा, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, बट ये जो एक्यूट एंगल है यहाँ पर ये चेंज होने की वजह से आपको क्या ध्यान रखना है, ये इस एंगल की बात कर रहा है, और इसकी वजह से इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड चेंज हो जाती है। चेंज का मतलब अब की बार ये परपेंडिकुलर ये होगा और बेस आपका ये होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी जिस एंगल की बात कर रहा है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी वो जिस एंगल की बात कर रहा है उसके जो सामने की साइड होगी, उसके जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, दूसरी साइड बेस होगा, और जो ट्रांसवर्स यानी लाइन होगी वो हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, यानी ये लाइन चेंज नहीं होती है, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है। क्लियर है, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि परपेंडिकुलर जो है ये ए बी होगा, और हाइपोटेन्यूज अपनी जगह रहेगा, दैट इज एसी। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी तरह से वो टेन टेन की वैल्यू पूछता है, तो टेन सी, तो देखिए टेन सी का मतलब होगा, तो सी की बात कर रहा है, सी का मतलब होगा टेन सी का फॉर्मूला तो हम वही लिख देते हैं पी बाय बी। ठीक है, बट परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आपका वही, क्योंकि सी की बात कर रहा है तो यही ए बी होगा, डिवाइड बाय बेस क्या होगा, बेस ये होगा बीसी। तो आप यहां दोनों में अंतर देख सकते हैं, परपेंडिकुलर यहां और होगा जब ए एंगल है, कौन सा एंगल होगा, जब यहां ए है तो परपेंडिकुलर उसके सामने की साइड होगी, और जब सी है तो इसके परपेंडिकुलर इसके सामने की साइड होगी, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, ये दोनों आपस में चेंज हो जाती है। क्लियर है, तो देखिए इसी से आप कितने सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें समझ में आ गई होगी। फॉर्मूले के बारे में हम बाद में बात करते हैं, और हिंदी में हम लाल बटे काका के नाम से लिखते हैं, एल ए एल बाय के ए। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, तरीका वही रहेगा कि ये साइन है, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोट हो गया, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा लंब बटे कारण, कोस थीटा आधार बटे कारण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और कोट थीटा आधार बटे लंब। इस तरह से हम इसे भी देख सकते हैं। क्लियर है, तो अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं 8.1 में। इन सबको आप याद कर लेंगे, फॉर्मूले बना लेंगे, है ना। ये फॉर्मूले इजी हैं, बस देखिए कुछ चीजों पर आधारित है, कुछ चीजों पर बेस है, तो फॉर्मूले भी आप सारे बना लेंगे। जैसे ये बताए हैं कौन किसका रेसिप्रोकल होगा, इसी से आप देख सकते हैं, और किसकी क्या वैल्यू होगी, और पाइथागोरस थ्योरम, बस यही फॉर्मूले हमें यूज करना है। एक चीज और ध्यान रखना जो हम बता चुके हैं कि हाइपोटेन्यूज जो है सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 8.1 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी जो कि राइट एंगल एट बी, यानी बी पर राइट एंगल है उसका,
ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी होगा। आपको राइट एंगल 90 डिग्री का जो है वो वहीं रखना है जहां दे रखा है। जैसे राइट एंगल एट बी, तो बी यहां आएगा। अब आप ए और सी को किसी भी तरह से रख सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, या सी रख सकते हैं या ए रख सकते हैं, बट बी अपनी जगह रहेगा। क्लियर है? नाउ ए बी 24, ये वाली जो साइड है ये 24 सेंटीमीटर है, और बी सी ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर है। आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ए सी दैट इज हाइपोटेन्यूज इसका निकाल लेना है। ठीक है? जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो एंगल को ध्यान नहीं रखने की कि परपेंडिकुलर ये लेना है या ये लेना है। ठीक है? जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ये तो केवल तब यूज करेंगे जब हमें साइन या कोस वगैरह की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? तो देखिए क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है? अब दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इसे, भाई हाइपोटेन्यूज को हमने एसी से डिनोट किया है, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा बीसी होगा, बीसी स्क्वायर प्लस बेस हमारा ए बी होगा, तो ए बी स्क्वायर। ठीक है? बात वही है, जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर लिखें, या बेस भी आ सकता है या परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ सकता है, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ रखिए वैल्यूज, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी कितनी है, देखिए 7 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, ए बी कितनी है 24, इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर याद रख लेने कम से कम 25 तक या 30 तक। ठीक है? तो ये होता है 576। क्लियर है? अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, देखिए 6 to 5, और स्क्वायर रूट में चला जाएगा तो AC की वैल्यू रूट ऑफ 6 to 5। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका जो रूट होगा वो 25 होगा। अगर आप नहीं जानते तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए, है ना, जैसे कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे भी कर सकते हैं 6 to 5 के। ठीक है? और इस टाइप से करके प्राइम फैक्टर कर लेंगे और उसमें से पेयर बना लेंगे, इंटू एक 5 बाहर आ जाता है और एक 5 यहां से आ जाता है, यानी 5 इंटू 5 दैट इज 25 हमारा इसका रूट निकल कर आ जाता है। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए अब जो वैल्यूज निकालनी है, जैसे कि साइन ए की निकालनी है, सेम प्रोसेस से कोस ए की निकालनी है, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, वही पीबीपी डिवाइड बाय एच एच बी। ठीक है? तो इसमें क्या बताया था, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए की। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट देखते हैं, साइन ए। साइन ए क्या होता है, यहां से देखेंगे पी बाय एच, जिसे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर दैट इज बीसी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज AC। व्हाट वी गेट, BC की वैल्यू 7 डिवाइड बाय AC की वैल्यू 25। ठीक है? तो ये हमारा साइन ए की वैल्यू आ जाती है। सेम प्रोसेस से आप क्या करेंगे, कोस ए लगाएंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है 24 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है 25। ठीक है? और अब जैसे साइन सी की बात करते हैं या कोस सी की बात करते हैं, तो सेकंड का सेकंड पार्ट ले लेते हैं, कोस सी। देखिए कोस है, कोस का मतलब तो यहां से बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा, बट बेस क्या, क्योंकि यहां ये ध्यान रखना है, एंगल देखिए सी दे दिया गया है, बेस है हमारा, भाई जब सी दे दिया गया है तो उसके सामने की साइड हमने बताई है परपेंडिकुलर होगा, तो बेस ये होगा, नेचुरल सी बात है। तो यहां पर बेस जो लेना है वो आपको बीसी लेना है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो लेना है वो आपका एसी ही रहेगा। व्हाट वी गेट, बीसी की वैल्यू 7 डिवाइड बाय एसी की वैल्यू 25, ये हमारा कोस सी आ जाता है। क्लियर है? तो वैसे तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, बट एंगल डिफरेंट होने की वजह से, और इसी तरह से आप साइन सी की जब वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करेंगे। परपेंडिकुलर क्या, क्योंकि सी है, इसका ध्यान रखना है, तो सी का मतलब ये एंगल की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा, है ना, 24 डिवाइड बाय, और हाइपोटेन्यूज हमारा वही रहता है 25। क्लियर है? तो इस तरह से करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें फिगर गिवन है तो हमें फाइंड करना है tan p माइनस कोट r। तो यहां पर दो साइड की लेंथ दे रखी है, और ये सिंबल जो होता है 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये होगा कि 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी अपोजिट साइड्स वो हाइपोटेन्यूज होगी,
पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और बेस निकाल देंगे। तो देखिए हमें पता ही है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां पर हाइपोटेन्यूज दे दिया गया है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 12 स्क्वायर प्लस बेस हमें फाइंड करना है। अदरवाइज आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने बेस के लिए लिखवाया था। सो 13 का स्क्वायर 169, ये इधर माइनस में आएगा और इसका स्क्वायर कर देते हैं 144 बेस स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे 25 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, इसका रूट में आएगा तो बेस इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाता है। अब क्या करना है, इजिली जैसे 10p है तो आप इसकी पहले वैल्यू निकाल लीजिए, फिर कोट आर की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। देखिए 10p वही pbp डिवाइड बाई hhb साइन कोस 10 ये होता है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है p का ध्यान रखना है। देखिए p जब ये दिया गया है तो उसके सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब क्यू आर डिवाइड बाय बेस, बेस ये होगा। ठीक है, बेस होगा हमारा पी क्यू। तो व्हाट वी गेट, क्यू आर इज 5 एंड पी क्यू इज 12। ठीक है, देखिए सेंटीमीटर में या मीटर में नहीं आता है क्योंकि जो रेशियो इसका सेंटीमीटर या मीटर में था तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है। अब हमें वैल्यू निकालनी है कोट आर की। तो कोट आर यहां से देखेंगे साइन कोस 10 कोट, कोट ये होता है, ऐसे चलेंगे बेस बाय परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं बेस क्या है, ये बात कर रहा है आर एंगल की। तो आर जब ये होगा तो इसके सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो बेस क्या है, बेस है हमारा, ये परपेंडिकुलर होगा तो बेस होगा क्यू आर। तो क्यू आर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर है हमारा पी क्यू। तो क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों वैल्यू निकाल ली। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 10p माइनस कोट आर की। तो यहां पर आपको क्या करना है, वैल्यू रख दीजिए। देखिए 10p की वैल्यू है 5/12 और कोट आर की वैल्यू भी 5/12 है। जब सेम में से सेम माइनस करेंगे वी गेट 0, यानी दोनों कैंसिल हो जाते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, सेम डिजिट है। तो इस तरह से इसकी जो वैल्यू है वो 0 आ जाती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफी क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। जैसे कि साइन ए की वैल्यू दे दी गई है 3/4, तो हमें कैलकुलेट करना है कोस ए tan ए। देखिए जब भी ट्राइंगल में ऐसा कोई भी वैल्यू दे दी जाए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, थर्ड साइड तो निकालनी ही होगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ साइन का फॉर्मूला दे दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम पीबीपी बाय एचएचबी से साइन, ठीक है, यानी पी बाई एच से एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, सबसे पहले। और जो एंगल दिया गया है जैसे कि ये ए, इसे यहां रख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, नेचुरली ये जो एंगल होगा ये राइट एंगल नहीं होगा, राइट एंगल तो आप किसी को भी मान सकते हैं। फिर ये एंगल आपको यहां रख लेना है, अदरवाइज यहां रख लेना है। सुविधा के लिए आप यहां रखेंगे, बी से मान लीजिए, सी से मान लीजिए। क्लियर है। अब जैसे कि इसने साइन ए इज इक्वल टू दिया है 3/4, ठीक है, तो हम यहां से देखेंगे कि साइन क्या होता है p बाई एच, तो इज इक्वल टू p बाई एच। ठीक है, रफली हम ये मान लेते हैं कि p तो है 3, h है 4। वैसे ध्यान रखिए कि ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ये रेशो है, तो रेशो हम k भी मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, x मान लीजिए, y मान लीजिए। ठीक है, तो फायदा ये है कि आप अगर कुछ नहीं भी मानते हैं इस कंडीशन में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी थर्ड साइड निकाली जाएगी तो वो भी x, अगर आपने कुछ माना है तो वो भी उसी की फॉर्म में आएगी। सपोज अगर हम k मान लेते हैं और इसे भी k मान लेते हैं, तो यहां पर देखिए परपेंडिकुलर जो होगा वो 3k होगा और हाइपोटेन्यूज 4k होगा। ठीक है, थर्ड साइड तो हमें निकालनी होगी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया है तो बेस निकालना होगा। तो बेस का जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से ही माइनस करना होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, सो व्हाट वी गेट, हाइपोटेन्यूज है 4k स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है 3k स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, कितना आता है, इसमें से माइनस होगा 7k स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बेस का स्क्वायर चल रहा है, तो बेस रूट ऑफ 7k स्क्वायर है ना। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है वो भी मल्टीप्लाई में, तो उसके स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा बट 7 बच जाएगा, उसके स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, यानी ये तो रूट से बाहर आ गया, दैट इज k।
और ये √7। तो इस तरह से हमारा बेस आ जाता है k√7। बेस हम इसे ही मान सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से एक बेस होगा। बताया था कि जब भी हम इस थ्योरम का यूज करते हैं पाइथागोरस का, तो आपको ये नहीं देखना है कि बेस ये है या परपेंडिकुलर ये है, सिंपली आप बेस इसे मान लीजिए, परपेंडिकुलर इसे मान लीजिए, ठीक है। और हमारा परपेंडिकुलर क्या है 3k, ये परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेन्यूज 4k, ठीक है। जैसे कि बताया था कि ये सबसे बड़ी साइड ये होती है, ऐसा नहीं है √7 का मतलब ये बड़ी होगी, √7 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा, इसलिए ये 2 पॉइंट समथिंग है और ये 4 है, अभी भी ये बड़ी है। अब देखिए ये तीनों वैल्यूज हमारी आ जाती है। अब हमें जैसे cos a फाइंड करना हो, tan a फाइंड करना हो, तो cos a इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, sin cos। cos का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है इसका ध्यान रखते हुए, क्योंकि a ही कहा है, तो सिंपली ये परपेंडिकुलर ही होगा उस कंडीशन में, ये आधार होगा, ये बेस होगा। तो बेस हमारा ए बी, हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी। बस वैल्यूज रख दीजिए। देखिए बेस है हमारा k√7 डिवाइड बाय ए सी है 4k। k से k कैंसिल आउट हो जाता है, तो √7/4। तो देखिए यहां पर जब भी हम k मान लेते हैं, मान लीजिए, तो जब किसी चीज का रेशो निकाला जाता है, ये भी ध्यान रखना, k मानना इसलिए बेहतर होगा कि अगर इसने रेशो ना निकलवा कर कुछ और चीज निकलवा दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, तो k मान लेना ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर ऐसी जैसे साइन ए की वैल्यू दी है 3/4 में और cos a tan a ऐसा कुछ निकलवा रहा है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट के माने, है ना। तो उससे देखिए आप यहाँ के से के कैंसिल हो जाता है इस कंडीशन में लास्ट में, तो हमारी cos a की वैल्यू ये आ जाती है। सेम प्रोसेस से आपको अपने आप ही tan a निकालना है, बता देते हैं। तो tan ये होगा p/d, परपेंडिकुलर यही है, बेस हमारा ये है, तो 3/√7 उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसने कहा गिवन 15 into cot a इज इक्वल टू 8 है, तो फाइंड sin a एंड sec a। वहां भी दो वैल्यूज पूछी थी और एक रेशियो दिया था डायरेक्ट। यहाँ पर क्या कर दिया इसने, ये जो डिवाइड में था उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिया है। हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में, तो इसको हम डिवाइड में भेज देंगे। दैट इज cot a की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 8 डिवाइड बाय 15। क्लियर है। आपको ट्राइंगल बना लेना है सबसे पहले, और इसे a मान लेना, इसे b, इसे c। cot a की वैल्यू अगर उसे देखें p डिवाइड बाय hb से, तो साइन कोस tan कोट होता है b/p, यानी हमारा बेस जो हो जाएगा इसमें वो 8 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 15 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए बेस में डायरेक्ट लिख सकता हूं, ये तो हो जाएगा 8, परपेंडिकुलर 15। अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, थर्ड साइड निकाल लेनी है। देखिए यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसने a पूछा यानी साइन a पूछा और sec a पूछा, एंगल तो चेंज नहीं किया, तो डायरेक्ट ही आप ये लगाएंगे। मान लीजिए साइन a पूछा, साइन p/h, तो परपेंडिकुलर ये होगा आपका, क्योंकि a की बात कर रहा है, और हाइपोटेन्यूज ये होगा। इसी तरह से sec a पूछेगा, तो मान लीजिए मैं हाइपोटेन्यूज निकाल कर दे देता हूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 225 प्लस 64, तो हाइपोटेन्यूज होगा अंडर रूट ऑफ इन दोनों का एडिशन, ठीक है। 9 8 एंड 2, ठीक है, 289, दैट इज ये है 17 का स्क्वायर, सो वी गेट हाइपोटेन्यूज 17। बस आपको साइन ए का फॉर्मूला p/s यूज करना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और sec a का फॉर्मूला साइन कोस tan कोट sec ये होता है h/b का यूज करना है, आपको दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम 3rd 4th कर चुके हैं। इसमें भी एक रेशियो दिया है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो हमें कैलकुलेट, देखिए इसमें क्या पूछा है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब जो इसके अलावा हमारे टोटल 6 हैं, एक दे दिया गया है, बाकी के 5 निकालने हैं। तो बात वही करते हैं, सबसे पहले जो गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। देखिए इस बार थीटा दिया है, तो आपको जो ट्राइंगल आप बनाएंगे उसमें थीटा आप इसे ही मान लेंगे, चेंज कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि अदर एंगल के बारे में तो बात ही नहीं की, हमने इसे मान लिया। तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, सिंपल सी बात है। उसी एंगल के सामने का जो साइड होती है वही तो परपेंडिकुलर होता है। तो बात करते हैं कि pvp/hhb यानी साइन कोस tan कोट sec, ये sec गिवन है, ऐसे देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है इसका 13 ये, और बेस कितना है 12। आपको क्या करना है, पहले थर्ड साइड निकाल लेनी है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के बाद।
तो देखिए क्या आएगी बताइए, वो आ जाएगी 5। आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देना है। देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज में की वन है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर में फाइंड करना है और बेस हमारा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये इधर माइनस में आएगा 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, माइनस होगा 25। ऐसा शायद एक क्वेश्चन आ चुका है, स्क्वायर रूट में आएगा तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, रूट ऑफ 25 व्हाट वी गेट 5। क्लियर है, वो चीजें करते करते याद हो जाती। सो 5, 12 एंड 13 का कॉम्बिनेशन बनता है जब राइट एंगल ट्राइंगल हो। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इसे सपोज एबीसी मान लीजिए, बट यहाँ एबीसी का कोई यूज नहीं होगा जब ये एंगल थीटा दे दिया गया है। सो हमें क्या करना है, सेक दिया है तो आपको देखिए साइन निकालना है, साइन थीटा, कोस थीटा निकालना है, साइन कोस 10, कोट सेक, सॉरी सेक नहीं निकालना इसमें क्योंकि सेक तो दे दिया गया है ना, कोस सेक थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, यहां से देखेंगे साइन थीटा होता है पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए थीटा लिया गया है क्योंकि इसने थीटा की वैल्यू दी थी, और सभी अदर ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो पूछे, ये तो कहानी स्पेसिफिकली की सी निकालिए, ए बी कभी पूछता नहीं है ना। तो पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, दैट इज 5, हाइपोटेन्यूज कितना होगा 13, ये वैल्यू आ जाती है। कोस थीटा यहां से देखें साइन कोस 10, आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोट सेक कोस सेक। तो कोस थीटा होता है हमारा बी बाई एच, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारा 12, हाइपोटेन्यूज है 13। इसी तरह से आपको tan की वैल्यू निकाल लेनी है, चेंज कुछ होना नहीं है, जो भी tan है यानी b बाई पी बाय बी, पी बाय बी, तो परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12, 5 बाई 12 आ जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी के रेशियोज आप खुद निकालेंगे। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then so that एंगल A is equal to एंगल B। इसने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में नहीं बताया, लेकिन हमारा चैप्टर ही ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल में की बात ही मान लेते हैं कि एक तो ये है राइट एंगल, क्योंकि ए और बी जो है एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स मींस ए ये होगा, बी ये होगा, सी होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल्स जो है राइट एंगल में दो होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, ये तो 90 डिग्री का होता है एग्जैक्ट। सो cos A इज इक्वल टू cos B। चलिए वो बाद में बात करते हैं। तो क्या होगा, वही पी बी पी डिवाइड बाय एच एच बी, दोनों ही कोस दे रखे हैं, तो कोस क्या होता है साइन ये कोस ई। तो देखिए हम यहां से कोस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस ए क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है, जब ए की बात कर रहे हैं तो बेस तो फिर यही होगा है ना, और परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस AC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज AB होगा। ठीक है, क्लियर है। हम इस तरह से मान लेते हैं PBP ना लिखकर। और कोस B क्या होगा, देखिए कोस E है तो कोस भी B बाय एच होगा, बट यहाँ B दे दिया जाए, B का मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहा है, तो ये इसका जो अपोजिट साइड है इस एंगल की, ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। तो यहां पर फॉर्मूला है हमारा, एक तरह से हम लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस तो ये होगा जब बी की बात कर रहा है, क्योंकि ये तो सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर होगी, तो बेस होगा हमारा BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारा AB। बात है यहां तक समझ में। अब इसने कहा है बिकॉज cos A इज इक्वल टू cos B, सो cos A की जो वैल्यू है AC डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू cos B की जो वैल्यू है BC डिवाइड बाय AB। ठीक है, अब यहां सिंप्लीफाई करेंगे, AB से AB कैंसिल हो जाता है ना, तो बचता क्या है AC इज इक्वल टू BC। इसका मतलब है अगर किसी ट्राइंगल में जो टू साइड्स इक्वल है, सपोज AC और BC यहां पर इक्वल आ जाती है, ठीक है, तो 9th क्लास में एक थ्योरम थी जो आइसोसेलिस ट्राइंगल है ये। अब आइसोसेलिस ट्राइंगल मींस जिसकी दो साइड्स इक्वल हो और उसमें अपोजिट एंगल उनके इक्वल हो जाते हैं, तो BC के जो सामने का एंगल होगा वो A है और AC के सामने का जो एंगल है वो B है। सो एंगल A और B आपस में इक्वल हो जाएंगे। पता चला क्यों, क्योंकि जब आइसोसेलिस ट्राइंगल हो गया और आइसोसेलिस ट्राइंगल में जो दो साइड्स होती हैं इक्वल, उनके जो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, तो ये इज इक्वल टू ये, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि इसके अपोजिट जो एंगल है वो A है और इसके अपोजिट एंगल B है, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हुआ। यहां आप थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं कि अपोजिट
एंगल्स विल बी इक्वल, इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। क्लियर है? तो इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टाइप तो वही है जो चल रहे हैं, जैसे कि कोट थीटा की वैल्यू दे दी गई है, तो इसमें इवेल्युएट करना है। दो पार्ट दिए गए हैं, एक तो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा एंड अनदर इज कोट स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू बतानी है। देखिए तो इसका क्या काम होगा भाई कि हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज दिस इज ए ट्राइंगल और ये एंगल थीटा जो यहां पर गिवन है, सपोज एबीसी, और क्योंकि कोट थीटा गिवन है तो कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, पीबीपी से चलेंगे डिवाइड बाय एच एच डी। देखिए साइन कोस टेन कोट, कोट ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इसमें ये बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है। बेस कितना है 7, 7 ये हो गया, और परपेंडिकुलर कितना है 8, ये 8 हो गया। सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ एसी फाइंड करेंगे यानी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। व्हाट वी गेट, परपेंडिकुलर कितना है 8, उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस बेस इज 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है इन दोनों को ऐड करेंगे 3 1, तो हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ 113। देखिए इसके फैक्टर नहीं होंगे तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी हमारा हाइपोटेन्यूज जो है अंडर रूट ऑफ 113 आ जाता है, 113 आ जाता है। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जो जो वैल्यू दे रखी है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो हम इनको निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन, सबसे पहले साइन P बाय एच, तो परपेंडिकुलर कितना है 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है रूट 113। ठीक है, और एक हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन इसके बाद आता है कोस, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आप देखेंगे यहां से 7 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज 113, दोनों वैल्यू। अब इसको करने के, इसको सोल्व करना है हमें, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो ये हम डायरेक्ट ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, दूसरा आप गौर से देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी जब दो डिजिट प्लस में हो और वही डिजिट माइनस में हो और मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा को कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए पहले नंबर का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो जब साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो जैसे कि बता चुके हम इंट्रोडक्शन में, उसे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए, एक ही बात है। सो 1 का स्क्वायर यहाँ 1 हो जाता है। नाउ सेम प्रोसेस से ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखिए, देखिए 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8 बाय 113, इसका स्क्वायर कर देना है अकॉर्डिंग टू दिस, एंड 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू 7 बाय 113, इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 8 का यहाँ पर स्क्वायर होगा 64, 8 8 64 डिवाइड बाय, और 113 का यानी 113 का स्क्वायर क्या होगा, वो भी रूट में है, तो जैसे बता चुके होंगे हम, तो रूट में जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, हम कह सकते हैं। सो हमें वही वैल्यू मिल जाती है 113। नाउ 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाय 113, इसका स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113, क्लियर है। इसको भी सिंप्लीफाई करिए, 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113। देखिए इससे सेकंड पार्ट से फोर्थ पार्ट कैंसिल हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस करिए, इसमें से इसे माइनस करिए, वही आपका आंसर होगा, दैट इज 49 बाय 64 बचेगा 49 बाय 64। इसको इवैल्यूएट, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, फर्स्ट पार्ट यानी इसकी। क्लियर है, आप गौर करिए सेकंड पार्ट जो हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कोट स्क्वायर थीटा, दैट मींस कोट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कोट थीटा यहां से देखेंगे साइन कोस टेन कोट,
बेस बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है 8, आपको इसका स्क्वायर कर देना, व्हाट वी गेट 49/64 ही हमें इसका आंसर मिलेगा। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 8 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 एंड हमें चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इज इक्वल टू इसके है या नहीं है। तो प्रोसेस तो सेम ही है, क्योंकि ये वैल्यूज हम पढ़ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। देखिए कैसे, ये मल्टीप्लाई में तो नेचुरल सी बात है डिवाइड में जाएगा, तो कोट ए की जो वैल्यू है वो 4/3 मिल जाती है, ठीक है। और वही पीबीपी डिवाइड बाय एच एच डी, इस फॉर्मूले से हम क्या करना है, हमें कोट है साइन कोस टेन कोट, ये कोट होता है, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर हमें गिवन है, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लेंगे, और क्योंकि कोई एंगल इसमें ए के अलावा नहीं दिया गया है तो ए नेचुरल सी बात है इसे मान लेंगे, इसे बी मान सकते हैं, इसे सी। अब यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने ऐसा तो कहा नहीं कि कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, यानी राइट एंगल है। सो बेस हमारा जो हो जाता है वो 4 यहां से, एंड परपेंडिकुलर इज 3। तो करना क्या है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस कितना है 4 प्लस 3 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ 25, ऐड कर दिया, स्क्वायर रूट में आ जाता है। नाउ इसका रूट क्या होता है 5, यानी ये हमारी 5 आ जाती है। क्लियर है? के वगैरह भी मान के कर सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो जो रेशो गिवन है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, लाइक tan ए गिवन है, तो tan sin cos tan ये होता है p/d, दैट मींस परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा 3, बेस है 4, ठीक है। एक है कोस है, कोस यहां से देखेंगे साइन कोस, कोस ये होता है b/h, बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। एक हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन ये होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो हमने सभी वैल्यूज निकाल ली है। अब करना क्या, अब जैसे कि हमें वेरीफाई करना था या चेक करना है क्या ये इसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं LHS, दैट मीन 1 माइनस tan स्क्वायर है डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। इसमें वैल्यू रखी tan ए की 3/4, और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय, क्योंकि ये शायद हमने बता चुके हैं हम कि ये tan स्क्वायर मींस tan ए का होल स्क्वायर, tan ए की वैल्यू रखी उसका स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। नाउ देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 4 का भी होगा 16, डिवाइड बाय 1 प्लस 3 स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 16, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जब प्लस या माइनस है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर वैल्यूज डिफिकल्ट ना हो, जैसे कि यहां करेंगे हम इसकी, इसमें 16 1 जा 16 माइनस 9 1 जा 9, और इनकी भी हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 16 1 जा 16। नाउ 16 1 जा 16 प्लस 9 1 जा 9 डिवाइड बाय 16 1 जा 16। सेकंड से फोर्थ पार्ट अगर सेम है तो कैंसिल हो जाता है, सो इसमें से माइनस करेंगे 7, इसमें ऐड करेंगे 25, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है 7 डिवाइड बाय 25 आ जाती है। अब हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलनी है, अगर वो भी 7/25 आ जाती है तो इसका मतलब है दोनों पार्ट इक्वल है, अदरवाइज नहीं। तो देखते हैं RHS में ये लिखता है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वैल्यूज हमारे पास है, कोस ए की वैल्यू है 4/5, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, साइन ए की वैल्यू है 3/5, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16/5 का 25, एंड 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। जब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो यानी एलसीएम सेम हो तो हम क्रॉस नहीं करते, वो डिफिकल्ट भी होगा, कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी। सो 25 हमारा एलसीएम आ जाता है, ऊपर के डिजिट ऐसी आ जाती है, तो 16 में से 9 माइनस होगा 7/25। इससे क्या पता चलता है, देखिए दोनों पार्ट इक्वल आ गए, इसका मतलब है LHS इज इक्वल टू RHS, और इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पार्ट इक्वल है। ये तो पूछा था, यस दीज पार्ट आर इक्वल, ठीक है। सो इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर पर।
देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हम करते आ रहे हैं। कुछ वैल्यूज निकालनी है, ट्राइंगल बनाना है और वैल्यूज रखने के बाद सोल्व कर देना है। इसमें कहा गया है एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी और tan a की वैल्यू 1/√3 दे रखी है। तो हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यहाँ पर दो पार्ट है, गौर से देखेंगे तो दोनों पार्ट में जो वैल्यूज है वो सेम है बट चेंज है। जैसे कि cos a है, यहाँ भी cos a है, sin a है, उसमें भी है। ओवरऑल दोनों में एक बार ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बस सब्स्टिट्यूट कर देनी है आपको। तो देखते हैं, देखिए इसका क्या कहता है। यहाँ पर गिवन है tan a इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। pbp डिवाइड बाय hhb, यहाँ क्या दिया गया है 10, सो साइन कोस tan ये हो जाता है हमारा p/b परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। हम ट्राइंगल बना लेंगे। तो देखिए जिसमें कई सारे एंगल देता है उसमें हमें पहले ही बता देता है कि कहां कौन सा एंगल आएगा। मेनली राइट एंगल एट बी, बी तो यहां आना है और ए और सी को आप कहीं भी रख सकते हैं, यहां या यहां। सो परपेंडिकुलर है हमारा 1 एंड बेस है हमारा √3। क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो बेस कितना है √3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 1 स्क्वायर। √3 स्क्वायर मीन्स 3, क्योंकि हम बता चुके हैं √3 से कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। सो 1 का स्क्वायर इज 1। देखिए स्क्वायर रूट में चला जाएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद, और हाइपोटेन्यूज हमारा 2, 4 का अंडर रूट जो होगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें गिवन वैल्यूज निकाल देंगे, लाइक साइन ए। साइन ए यहां पे देखेंगे, साइन ये होता है p/h, दैट मीन्स परपेंडिकुलर हमारा 1 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 2 है, ठीक है। एक है कोस सी, कोस सी साइन कोस, कोस तो यही रहेगा b/h। तो बेस क्या है हमारा, सी का ध्यान रखना है, ये बहुत एंगलों का ध्यान रखना है। ए था तो हमारा बेस ये होगा, सी है तो बेस ये होगा, ठीक है, क्योंकि सी यहां दिया गया है। नाउ बेस क्या है, ये हाइपोटेन्यूज 2 ही होगा, वो चेंज नहीं होता है। अब आते हैं हम कोस पर, कोस ए। कोस ए फॉर्मूला b/h, बट b क्या है, क्योंकि a दे दिया गया है तो बेस हमारा यही होगा जिसके साथ a जुड़ा हुआ है, √3 बाय हाइपोटेन्यूज 2 एंड एक है साइन सी, साइन सी यही p/h, बट c दे दिया गया है तो c का मतलब है हमारा c वाला जो बेस होगा तो परपेंडिकुलर नेचुरल सी बात है ये होगा, तो √3/2, ठीक है। वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब देखिए साइन ए, अब देखिए साइन ए की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू यहां से देखेंगे 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू √3/2, ठीक है। सोल्व करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर होती है, नीचे नीचे होती है। 1 1 1 2 2 4 प्लस, अब यहाँ √3 की √3 में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स √3 का स्क्वायर, सेम डिजिट की सेम डिजिट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 3 बचता है, 2 2 4। और जब डिनोमिनेटर सेम है यानी एलसीएम सेम होगा 4, 1 + 3 4/4, कैलकुलेट होने के बाद 1, तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है हमारी 1 आ जाती है। सेम प्रोसेस आपको इसमें अप्लाई करना है। तो देखिए चलिए इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है कोस ए कोस सी और माइनस साइन ए साइन सी, दैट मीन्स कोस ए की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई करनी है कोस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 मल्टीप्लाई करनी है साइन सी, दैट मीन्स √3/2। सिंप्लीफाई करिए, देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, √3 डिवाइड बाय 4 माइनस √3 डिवाइड बाय 4, व्हाट वी गेट 0। क्यों, क्योंकि सेम डिजिट है और माइनस हो रही है, सो हमें इसका आंसर 0 मिलेगा। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग भी है और ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर्मूला तो ट्राइंगल वाला ही लगेगा और पीबीपी वाला ही लगेगा, बट थोड़ा सा चेंज है इसमें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी गई है जिससे हम ट्राइंगल बना के उसकी तीनों साइड निकाल दें। दूसरी बात आप मार्क कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, तो ये हमारा क्यू यहां पर रहेगा, पी और आर आप यहां रख सकते हैं, ठीक है। क्यू एग्जैक्ट यही रहेगा, राइट एंगल एट क्यू है। नाउ पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 दी है, यानी इस साइड की और इस साइड का जो प्लस है एडिशन जो है वो 25 है।
एंड पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ऐसा tan वगैरह भी नहीं दिया गया जिससे हम दोनों वैल्यू इजीली फाइंड कर लें, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करेंगे। देखिए कैसे, हमें पता है पी आर का जो स्क्वायर होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर दैट इज बेस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। पी आर स्क्वायर सेम रहेगा, हम इसको इधर ले आते हैं क्योंकि हमें पी क्यू की तो वैल्यू पता है, तो पी क्यू की तो वैल्यू रख देंगे हम, बट इसको इधर ले आते हैं, ये प्लस में है तो माइनस में आएगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू हम यहां रख देते हैं 5 स्क्वायर। नाउ एक फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। देख सकते हैं ना, जब दो डिजिट का स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो हम ये अप्लाई कर देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सो एक बार इन्हें प्लस में लिखा जाएगा पी आर प्लस क्यू आर, इंटू में पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू गिवन है 25, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 25 मल्टीप्लाई होगी ये पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब देखिए ये जाएगा डिवाइड में क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 25, वी गेट 1। तो एक इक्वेशन हमारी ये हो जाती है, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 या 1 जैसा भी आपको नाम देना रख सकते हैं। अब आपने जो एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें आपने दो इक्वेशनों को सोल्व करना सीखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो किसी ना किसी मेथड से जो भी आपको ठीक लगे उससे इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है। मेनली हम प्रीफर करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से इसे सोल्व करते हैं। उसमें क्या होता था, ऊपर नीचे रखते हैं दो इक्वेशनों को, देखिए पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 इक्वेशन नंबर 2 है, और एक इक्वेशन है हमारी ये पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या होता है, ऊपर नीचे रख लेंगे और एक डिजिट सेम बना लेते हैं, यहाँ ऑलरेडी सेम है। अगर आपने अभी तक ये एलिमिनेशन मेथड नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे जाकर देख सकते हैं। अब क्या होगा, जब सेम डिजिट है और प्लस और माइनस की है तो ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 को और 2 को हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पे क्या होगा, ये पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाता है, तो पी आर और पी आर ऐड होंगे, कितना आएगा 2 पी आर। क्योंकि आपने पढ़ा होगा अगर हम ए और ए को ऐड करते हैं तो ये जो इनके कोफिशिएंट है ये ऐड होते हैं 1 और 1। सपोज ये 2 है तो 2 और 1 3 हो जाएगा। सो यहाँ 1 पी आर है और 1 पी आर है तो 2 पी आर हो गया, इज इक्वल टू 25 एंड 1 26, ठीक है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो पी आर इज इक्वल टू 26/2, इससे कैलकुलेट होगा 13 टाइम्स, तो पी आर की वैल्यू में 13 मिल जाती है, दैट इज ये। अब देखिए क्या करना है, उसी तरह से हम किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं, मान लीजिए 1 में रखते हैं या 2 में रखते हैं, अपनी मर्जी से। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं, जा रहे हैं, तो लिख सकते हैं यहां पर ऑन सब्स्टिट्यूटिंग पी आर इन इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। पी आर के प्लेस पर हम 13 रखेंगे प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये इधर माइनस में जाएगा तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13, वोट वी गेट 12। तो क्यू आर आ जाती है हमारी 12 और पी आर आ जाती है हमारी 13। तीनों वैल्यूज अब हमें मिल चुकी है। अब चाहे वो कुछ भी पूछ ले, उसने पूछा साइन पी, कोस पी, टेन पी, तो देखिए साइन पी मीन्स यहां पर भी हम पीबीपी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पीबीपी डिवाइड बाय एच एच बी। तो साइन ये होता है पी बाय एच, तो नेचुरल सी बात है यहां पर देखिए एंगल चेंज नहीं हो रहा है, पी ही है, यहां पर भी पी है, यहां पर भी पी है, तो ये बेस रहेगा पी वाला। सो साइन पी परपेंडिकुलर है हमारा 12 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 13, ठीक है। इसी तरह से आप cos p का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस होगा हमारा 5, हाइपोटेन्यूज होगा 13, इसकी वैल्यू 5/13 आ जाती है। और 10 की वैल्यू निकालेंगे आप p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये एंड बेस ये, तो इस तरह से तीनों वैल्यू हमें मिल जाती है। क्लियर है। तो इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 11 और देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताने एंड जस्टिफाई योर आंसर, यानी अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो इसका पहला पार्ट है कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू लेस देन 1 होती है, 1 से छोटी होती है ऑलवेज। अब आप यहां देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगली एक्सरसाइज में मिलेगा, उसमें आपकी एक टेबल है जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, इस टाइप से। तो tan a की देखिए हम यहाँ टेबल बना देते, 10, 0, 30, 45, 60 एंड 90। आगे भी होती है ये और पॉइंटों में भी होती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम रफली एक डायग्राम देखते हैं।
tan a, देखिए tan 0 की वैल्यू तो 0 होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, एंड tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिट। ठीक है, तो आप इस टेबल से ये देख सकते हैं क्या tan की वैल्यू किसी भी एंगल ए के लिए क्या लेस देन 1 होती है। आप यहां देख सकते हैं कि tan 45 की जो वैल्यू है वो 1 होती है। ठीक है, 1 का मतलब भाई इसने कहा लेस देन 1 होती है, एक से छोटी ही होती है, ऐसा तो नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 भी होती है। और अगर आगे चले तो √3 का मतलब होता है 1.73, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan a की वैल्यू तो 1 से ज्यादा भी होती है। ठीक है, तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि tan a की वैल्यू नॉट ऑलवेज लेस देन 1, तो ये हमारा फॉल्स होगा। बात आई समझ में कि tan a की वैल्यू एक से छोटी नहीं होती, ऑलवेज बड़ी भी होती है और इक्वल भी होती है। नाउ इसका सेकंड पार्ट, लाइक sec a इज इक्वल टू 12/5, क्या ऐसा हो सकता है कि sec a 12/5 हो जाए फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो जैसा हमने बताया है कि जैसे sec a लिखा हुआ है इज इक्वल टू 12/5, अगर हम PBP डिवाइड बाई HHB से देखें तो साइन कोस टेन कोट सेक, ये सेक होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, दैट मींस हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो हमने ये बताया है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो बड़ा होगा, यानी यहाँ जो कॉम्बिनेशन दिया होगा जैसे कि हाइपोटेन्यूज का एक बेस का या परपेंडिकुलर का, इसमें हाइपोटेन्यूज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस से भी और परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा, है ना। तो आप यहां देख सकते हैं कि बेस तो 5 है, हाइपोटेन्यूज 12 है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज तो बड़ा है, तो यस ये पॉसिबल है, यानी ट्रू होगा ये आपका। बताइए सुनिए, बस आपको ये देखना है कि हाइपोटेन्यूज गिवन साइड से बड़ा होना चाहिए, उसका रेशो भले ही वो रेशो में है। नाउ कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, यानी कोस ए की जो फुल फॉर्म होती है क्या वो कोस सिकेंट होती है, जैसा हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि कोस ए की फुल फॉर्म होती है कोसाइन, जबकि कोस सिकेंट जो होता है ये कोस सेक की फुल फॉर्म होती है, तो ये हमारा इस हिसाब से फॉल्स होगा। बताइए समझ में यहाँ पे। नेक्स्ट, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, तो ये लिखा हुआ है कि कोट ए क्या क्या कोट ए इज इक्वल टू कोट इंटू ए होता है, तो ये भी हमारा फॉल्स होगा। इसका रीजन देखिए, कोट जो है या साइन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है ये अकेले तो रह नहीं सकते, इनके साथ कोट कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है, यानी ये कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते, इसलिए फॉल्स होगा, क्योंकि इसने तो कहा है कि कोट ए जो है कोट और ए का प्रोडक्ट होता है, ऐसा नहीं है। बात है में कोट या ये भी जितने भी हैं ये कभी भी अकेले नहीं रह सकते, इनके साथ एंगल जुड़ा होगा तभी उसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है, अदरवाइज इस अकेले का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तरह। तो यहां से देखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो यहां से देखेंगे P/H, साइन ये होता है P/H, तो आप यहां से भी देखेंगे कि हाइपोटेन्यूज जो है गिवन साइड से बड़ा है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। बात है समझ में, क्योंकि यहां पर हाइपोटेन्यूज बड़ा है। तो क्लियर है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। तो मेरा एक ही सजेशन होगा ऑलवेज कि मैथ को सीखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा जितना भी पॉसिबल है उतनी प्रैक्टिस करिए, एक एक्सरसाइज की 1 बार 2 बार 3 बार, है ना, जितना भी पॉसिबल है, जितना भी टाइम है आपके पास उतनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।